हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, इस कहानी में हम ये देखेंगे कि भगवान को क्या पसंद नहीं है। पहले हमारी एक कहानी श्री कृष्ण का दान में हमने देखा था कि भगवान को क्या पसंद है, वो क्या स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आज हम ये देखेंगे कि भगवान को क्या पसंद नहीं है। बड़ी सुंदर कहानी है, आप सुनेंगे जरूर आनंद आएगा। तो हुआ यूं कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो भगवान को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जो भगवान का वाहन है गरुड़ को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया है। और अभिमान किस बात का? कि मुझसे तेज कोई नहीं उड़ सकता, मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता, मेरी गति सबसे अधिक है। तो गरुड़ को बहुत अभिमान हो गया इस बात का। उसके साथ साथ जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो गया कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, मैं जिसे चाहूँ उसे ख़त्म कर दूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब वो दोनों अपने अपने अभिमान में, गरुड़ जी अपनी चाल, अपनी गति, और सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति के अभिमान में। अभी भगवान ये सोच ही रहे थे कि इन्हें ये अभिमान कैसे हो गया। तभी भगवान ने एक बात और नोटिस की कि उनकी रानी सत्यभामा जी को भी अभिमान हो गया है। सत्यभामा जी को ये अभिमान हो गया कि मेरे से अधिक सुंदर कोई नहीं है, मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। यहाँ तक कि सीता जी भी मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं थी, मैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर हूँ। और मेरी सुंदरता के मुकाबले में तो ना कभी कोई हुआ और ना कोई आगे होगा। तब तीनों को यह अभिमान हो गया। गरुड़ को अपनी गति का, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, सत्यभामा जी को अपने रूप का, अपने सौंदर्य का। तो भगवान सोचने लगे कि इनको तीनों को जो ये अभिमान हो गया है, तो ये तो कुछ ठीक नहीं है। इनका तीनों का ही ये जो अभिमान है, ये भंग होना बहुत ज़रूरी है, अभिमान टूटना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोई ऐसी युक्ति करता हूँ जो इन तीनों का ही अभिमान टूटे। तो भगवान ने सोच समझ के प्लानिंग की। प्लानिंग करके भगवान ने एक दिन सत्यभामा जी को कहा कि मुझे हनुमान से कुछ ज़रूरी काम है, बहुत आवश्यक काम है, तो मुझे हनुमान को बुलाना पड़ेगा एक बार। सत्यभामा जी ने कहा कि ऐसा क्या है जो हनुमान ही काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता? आप किसी और को बतला दो, कोई और कर देगा, आपके पास तो बहुत हैं। भगवान ने कहा नहीं, जो मुझे कार्य है वो केवल हनुमान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो मुझे हनुमान को बुलाना पड़ेगा एक बार। सत्यभामा जी ने कहा कि ठीक है, उसमें क्या फिर समस्या है, आप हनुमान को बुलावा भेज दो, वो आ जाएंगे, जो काम वो बतला देना कर देंगे। भगवान राम ने कहा कि उसमें समस्या एक ही है कि हनुमान जो मुझे इष्ट मानते हैं वो कृष्ण के रूप में नहीं मानते, वो मुझे राम और सीताराम के रूप में अपना इष्ट मानते हैं। तो जब हनुमान जी आएंगे तो मुझे उनके सामने तीर कमान लेकर के बैठना होगा, और क्योंकि वो सीताराम के रूप में
देख करके ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो मेरे साथ सीता भी होनी जरूरी है। तब समस्या ये है कि मैं तो तीर कमान लेकर के बैठ जाऊंगा, तो सीता जी का कैसे करें। सत्यभामा जी तो अपने अभिमान में थी ही रूप के। उन्होंने कहा इसमें क्या समस्या प्रभु, कोई समस्या नहीं है, मैं आपके साथ बन ठन के बैठूंगी, तो मैं कोई सीता से कम थोड़ा हूँ, मैं तो उनसे ज़्यादा ही हूँ, कोई समस्या ना, आप बुलाओ हनुमान। श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया और बुला करके गरुड़ जी को कहा कि भाई आप जाओ और हनुमान जी को मेरा एक संदेश दो कि मुझे उनसे कोई आवश्यक काम है और वो तुरंत मेरे पास आएँ और उन्हें जल्दी बुला करके लाओ। गरुड़ जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं भी जाता हूँ। गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा जिम्मेवारी का काम दे रहा हूँ, बड़ा आवश्यक काम है और तुम्हें पूरा ध्यान करके इस कार्य को निभाना है। सुदर्शन चक्र ने कहा कि ठीक है प्रभु, आज्ञा करो। उन्होंने कहा कि देखो, अगले कुछ समय तक द्वारका नगरी में कोई भी भारी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आपको द्वारिका नगरी की पूरी सुरक्षा करनी है और किसी भी भारी व्यक्ति को किसी भी हालत में नगरी के अंदर नहीं आने देना है जब तक कि मैं विशेष रूप से आज्ञा ना दूं। अब सुदर्शन चक्र जी जो थे वो भी अपने मद में पूरे थे, पूरा घमंड था, पूरा अभिमान था। उन्होंने कहा प्रभु आप चिंता ना करो, आपने आदेश कर दिया है, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, किसी व्यक्ति की या किसी और की तरफ बात ही छोड़ दो, आपने मुझे आदेश कर दिया है तो हो गया, समझ लो पूरा। जब तक आपका कोई विशेष आदेश नहीं होगा कोई भी अंदर द्वारका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुदर्शन जी अपनी ड्यूटी पर लग गए, पूरी द्वारका नगरी के ऊपर छा गए और चारों तरफ उनके चक्कर चलने शुरू हो गए और किसी को अंदर ना आने दें। उन दिनों हनुमान जी गंधमादक पर्वत जो दक्षिण भारत में है वहाँ थे, तो वहाँ ढूंढते हुए उनको पहुँचे गरुड़ जी। तो गरुड़ जी जब वहाँ पहुँचे तो पर्वत के ऊपर हनुमान जी तो अपने भगवान के कीर्तन में लीन, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जैसा उनकी आदत है, हर समय भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान के कीर्तन में मस्त बैठे हुए थे। तो गरुड़ जी ने वहाँ पहुँच करके हनुमान जी को कहा कि आपको भगवान ने याद किया है द्वारका में, तो चलो आप। हनुमान जी ने कहा ठीक है, भगवान ने याद किया है, मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं जरा एक कीर्तन कर रहा हूँ, अपना कीर्तन पूरा कर लूँ, कीर्तन पूरा करके मैं भी आ जाता हूँ, चलो। गरुड़ जी ने कहा कि नहीं, कोई बहुत ज़रूरी काम है, आपको अभी बुलाया है, तो आप मेरे साथ ही चलो। देखो मैं अभी मेरा कीर्तन पूरा कर लूँ, कीर्तन पूरा करके और मैं तुरंत आता हूँ, आप चिंता ना करो, भगवान का कार्य है, मैं जरूर पहुँचूँगा, ना का कोई मतलब ही नहीं। हनुमान जी ने कहा। अब गरुड़ जी को तो अभिमान अपनी गति पे, गरुड़ जी कहने लगे देखो ऐसा है हनुमान जी कि वैसे आप आओगे तो आपको आने में कई दिन लग जाएंगे पहुंचने में वहाँ, आप मेरे ऊपर बैठो, मैं आपको तुरंत कुछ ही क्षण में वहाँ पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा आप इस बात की चिंता ना करो कि कितना समय लगेगा, मैं अपना आप पहुँच जाऊँगा, तुरंत पहुँच जाऊँगा, मैं जरा कीर्तन पूरा कर लूँ अपना। अब जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति को गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है, तो गरुड़ जी को क्योंकि अपनी गति पर घमंड था, पूरे घमंड में भरे हुए थे, उन्हें गुस्सा आ गया कि मैं बार बार कह रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं मान रहा। उन्होंने फिर कहा, हनुमान जी ने फिर कहा, दोनों का करते करते आपस में झगड़ा हो गया। और जब दोनों का झगड़ा हो गया तो हनुमान जी को गुस्सा आया कि सारा तो मेरा कीर्तन खराब कर दिया और बिना बात जो है ना वो कर रहा है। तो हनुमान जी ने गुस्से में आकर के गरुड़ जी को पकड़ा और उठा करके उछाल करके फेंक दिया उनको, और वो सीधे जाकर के द्वारका नगरी के पास जो समुद्र था, समुद्र में जाकर के गिरे। इधर हनुमान जी ने फटाफट अपना कीर्तन पूरा किया
और पर्वत के ऊपर खड़े होकर के एक छलांग लगाई और सीधे द्वारका। हनुमान जी को क्या देर लगनी थी, उनकी तो एक छलांग की बात थी। अब देखिए कहाँ दक्षिण भारत में पर्वत पर हनुमान जी थे और पश्चिमी भारत में द्वारका, एक छलांग में हनुमान जी तुरंत पहुंच गए। अब वहाँ जब तुरंत हनुमान जी पहुंच गए तो वहाँ पहरा सुदर्शन चक्र का। तो ज्यों ही हनुमान जी द्वारका नगरी में प्रविष्ट होने लगे, सुदर्शन चक्र ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, भगवान ने मुझे बुलाया है, गरुड़ मुझे बुलाने गए थे और कोई आवश्यक कार्य है तो तुम मुझे मत रोको, जाने दो। नहीं, भगवान की आज्ञा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, तो मैं तो नहीं जाने दूंगा। अगर कोई भगवान का अनुमति पत्र है तो दिखा दो, अंदर जाने दूंगा। मेरे पास तो कोई अनुमति पत्र तो है नहीं, मुझे तो गरुड़ जी ने करके कहा था कि भगवान ने याद किया है, तो मैं तो इसलिए आया हूँ। हनुमान जी ने जवाब दिया, और क्योंकि भगवान ने याद किया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा, मैं तो देर कर नहीं सकता, मेरे तो इष्ट है। सुदर्शन चक्र ने कहा कि मैं तो जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी को आया गुस्सा, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से, दायां हाथ भी यूज़ नहीं किया, बाएं हाथ से सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया, और अपने मुंह में रख करके सीधे भगवान के पास चले गए। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, वही राम जी वाले कपड़े पहन के, राम जी का मुकुट और राम जी का धनुष बाण लेकर के अपने हाथ में सिंहासन पर बैठे थे। उधर जब सत्याभामा जी को पता लग गया था कि हनुमान जी आने वाले हैं, उन्होंने भी खूब अपने आप को तैयार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया से बढ़िया जेवर पहने, खूब मेकअप किया, सब कुछ करके कि ताकि मैं सीता से ज़्यादा सुंदर वैसे ही नज़र आऊँ। वैसे तो मैं सुंदर हूँ ही सीता से ज़्यादा, लेकिन नज़र भी आऊँ। तो सारा अपना मेकअप वगैरह करके, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ज्वेलरी पहन करके, खूब बन ठन के सज करके भगवान के साथ सिंहासन पर विराजमान। हनुमान जी वहाँ आए, आकर के हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सत्यभामा जी की तरफ देखा, उनकी तरफ देख करके भगवान को कहने लगे कि प्रभु आज आपने ये क्या कर रखा है। श्री कृष्ण कहने लगे क्या किया है। उन्होंने कहा ये किसी दासी को अपने साथ क्यों बिठा रखा है, आपके साथ तो हमेशा माता सीता बैठती थी, आज आपने एक दासी को बिठा लिया। कहाँ माता सीता इतनी सुंदर, इतनी त्यागमयी, प्रेम की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति, और कहाँ आपने एक दासी को बिठा लिया, आज आपने ऐसा क्यों किया। भगवान कहने लगे कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम आज बोल कैसे रहे हो, तुम्हारी आवाज़ में फ़र्क क्यों लग रहा है। हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाला और निकाल करके भगवान को सामने रखा कि ये मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था, तो आखिर में मैंने इसको पकड़ के अपने मुंह में रख लिया कि ज़्यादा बकबक कर रहा था, मुझसे सुना नहीं गया, तो मैंने इसको अपने मुंह में रख लिया। अब ये बात चल रही थी, इतने में गरुड़ जी भी आ पहुँचे। समुद्र में से निकल करके अपने कपड़े कुपड़े झाड़ते हुए, अपने आप को झाड़ते हुए वहाँ पहुँचे। आकर देखा हनुमान जी सामने खड़े हैं, एकदम और ज़्यादा पानी पानी हो गए कि ये क्या हुआ। मैं तो सोच रहा था कि कई दिन लगेंगे, और ये तो मेरे से ही पहले यहाँ पहुँच गए। उधर सत्यभामा जी जब उन्होंने सुना हनुमान जी के वचन के किस दासी को बिठा रखा है, कहाँ वात्सल्यमयी सीता माता इतनी सुंदर, इतनी सभ्य, इतनी सोबर, और कहाँ ये दासी, वो भी पानी पानी हो गई। ये क्या हुआ। भगवान ने कहा ठीक है हनुमान जी, आप आ गए हो, अब कुछ टाइम विश्राम करो, फिर बात करेंगे। क्योंकि जो भगवान का पर्पस था वो तो पूरा हो गया, तीनों का ही अभिमान उन्होंने एक बार में ही खत्म कर दिया। तो इस प्रकार इस कहानी में हम देखते हैं कि भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है।
चाहे वो किसी का भी अभिमान हो, और अभिमान को भगवान सदा समाप्त कर देते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के जो 10वां श्लोक है, भगवत गीता चैप्टर 5 वर्स 10, उसमें भगवान ने कहा है, ब्रह्मण्य अधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा कोरितयः लिप्यते न से पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी संलिप्तता के अपना कार्य करता है और कर्म फल भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वह व्यक्ति पाप कर्मों के दुष्परिणामों से उसी प्रकार से अलग रहता है जिस प्रकार कमल पत्र पानी में होते हुए भी पानी से अस्पर्श रहता है, अनटचेबल रहता है। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है। अब यह भगवान ने क्यों कहा कि विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी अटैचमेंट के हम कर्म करें और कर्म फल को भगवान के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि यदि हम कोई भी कर्म अटैचमेंट के साथ करते हैं तो अटैचमेंट के साथ कर्म करने से हमारे अंदर एक कर्ता का भाव जागेगा कि मैंने ये कर्म किया, आई एम द डूअर ऑफ दिस वर्क। और ज्यों ही हमारे अंदर कर्ता का भाव जागेगा, हमारे अंदर अभिमान आएगा कि मैंने ये कर्म किया तो इसका ये फल हुआ। एक हमारे अंदर अभिमान जागेगा, और ज्यों ही हमारे अंदर अभिमान जागेगा त्यों ही हम कर्म फल के बंधन में बंध जाएंगे, और उस कर्म के जो भी अच्छे या बुरे जो भी फल होंगे वो हमें भोगने पड़ेंगे। और जब तक हम कर्म फल के बंधन में बंधे रहेंगे तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें विदाउट अटैचमेंट, सारी हर तरीके की अटैचमेंट छोड़ करके काम करना होगा और उसका कर्मफल भगवान के ऊपर छोड़ना होगा, ताकि हमारे अंदर कोई घमंड उत्पन्न ना हो और हम दोबारा कर्म फल के चक्कर में ना पड़ें। इसीलिए भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, ताकि भगवान चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलें और भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो ये आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और आगे भी हम इसी प्रकार से दूसरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वो कहानियाँ सुनने को मिलती रहें, इसलिए यदि अभी नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके साथ बेल का बटन भी दबाएं, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्ण।